ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूनम् एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। सामायिक का प्रत्याख्यान करेंगे। करेमि भन्ते सामाय्यं सावज्जं जोगं पचक्खामि मुहूर्तम एगं पज्वासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। देव गुरु धर्म की आज्ञा से एक मुहूर्त तक 2 करण 3 युग से साबती युग सेवन करने का त्याग है। चौसत्थ इच्छां परिकमिम इडिया भैया विराहणाय गमना गमने पाणक कमने बियक कमने हरेक कमने ओसा उत्तिंग पाणक दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया पर्याविया किलामिया उद्दविया ठाणाव ठाणम संकामिया जीवियाओ वव्रोविया तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्सोत्तरीकरेणं पायच्छित्तकरेणं विसोहीकरेणं विसल्लीकरेणं पावाणं कम्माणं निघ्घायण ठामि कौसगम् अन्नत ऊससीयणं नीससीयणं खासीयणं क्षीयणं जम्भायणं उड्डयणं वायनिसज्ञणं भमलिये पित्तमुच्छाय सुहुमेहं अंग संचालयं सुहुमेहं खेल संचालयं सुहुमेहं डिट्ठी संचालयं ए मायेहं आगारेहं अवग्गो अभिरायो होज्जमे कौसग्गो जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम। एक लोगस का ध्यान, ध्यानासन ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। ठाणेणम मोणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामि लोगस्सोज्जोयगरे धम्मतित्थयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवलि उसभमज्यं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमःपहं सुपासं जिनं च छन्दःपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सीयलसज्जं सवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिचिनं च वन्दामि दिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मये अभिधुआ विहुयरयमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिनवरा तित्थयरा मे पसीयन्तु
कित्तिय वन्दीयमये जे लोकस्सोत्तमा सिद्धा आरुग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयुच्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धाः सिद्धिं ममदि सन्तु। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं येषु पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ध्यान संपन्न। लोकसोज्जोयगरे धम्मतीर्थयरे जिणे अर्हन्ते कित्तैस्सं चौवीसंपि केवली उसभमज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च समयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीअलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुं हरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बध्यमानं च एवं मये अभिधुवा विहुयरमलापहीनजर्मरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तिय वन्दीयमये जे लोकस्सोत्तमा सिद्धा आरुग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयुच्येषु अह्यं पयासयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं ममदि सन्तु। नमोत्थुणम् अर्हन्ताणं भगवन्ताणम् आयिगराणं तिथ्यराणं ससम्बुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरुषसिंहाणं पुरुषवरपुण्डरीयाणं पुरुषवर्गन्धत्थिणं लोकोत्तमाणं लोकनहाणं लोकहियाणं लोकपैवाणं लोकपज्जोयगराणम् अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीनं धम्मवरचावुरन्त चक्रवट्टीनं दीवोताणं शरणगैपेठा अक्पडिहवर्णार्दंसन्धराणं व्यट्टचौवाणं जीर्णाणं जाव्याणं तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं बोहियाणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वनुणं सव्वदरिसीणं शिव मैल मरुय मणंत मक्खय मव्वाभाम पुण्यवित्यं सिद्धिगै नामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जी भयाणं। 24 अर्थव समाप्त। नमस्कार महामंत्र का जप। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो
नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं
नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणं एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। बंधुओं में एक नारी को जिसने जो संसार में है फिर भी उसको महासती के उपमा मिलती है। क्यों? क्या कारण पीछे? अगर देखा जाए तो उसका कारण उसका उज्जवल चरित्र, उसकी सहिष्णुता, एक निष्ठता, पाप भीरुता आदि आदि अनेक गुण जब उस नारी में, उसके जीवन में आ जाते हैं, तब वो नारी एक सामान्य नारी नहीं रहते हुए महासती का विरुद्ध प्राप्त करती है। हम सुन रहे हैं महासती द्रौपदी के जीवन चरित्र को। महासती द्रौपदी जिनके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जुए में हारने के बाद पांडवों को जो 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का गुप्तवास मिला, और अंतिम वर्ष जो गुप्तवास का चल रहा है, द्रौपदी सैरंध्री का काम कर रही है और उधर महारानी का भाई कीचक
उसकी दृष्टि द्रौपदी पर टिकी है, द्रौपदी के रूप पर टिकी है। द्रौपदी के रूप को देखकर उसके भीतर की काम वासनाएं जाग गई है और वो येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से द्रौपदी को पाना चाहता है। कैसे भी करके द्रौपदी मिल जाए, वही प्रयत्न उसके चालू है। कभी उपहार भेजता है, कभी प्रेम पत्र भेजता है, कभी कुछ भेजता है, कभी कुछ भेजता है, पर द्रौपदी वो कुछ भी स्वीकार नहीं करती। उस पर इन सब चीजों का कोई भी असर नहीं होता है। पर किचक जो है, उसकी जो हरकतें थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और एक दिन उसे क्या किया, हद ही कर दी। जब एकांत में द्रौपदी को देखा तो उसको पकड़ ही लिया, उसको अपनी बाहों में लेने की कोशिश की। द्रौपदी एक झटके के साथ वहां उसको धक्का देके भागती है। वो हमेशा जागरूक रहती थी कि कहीं वो मेरे आसपास ना आ जाए, और वो हमेशा कोशिश उसकी यही रहती थी कि जल्दी से जल्दी काम खत्म करके अपने महल में चली जाऊं। पर क्योंकि वो महारानी की सैरंध्री थी, महारानी के साज सज्जा और सब कुछ करना उसका काम था। मन में तो आई कि महारानी को बता दे, पर अगर वो बताए तो राज खुल जाएगा। अभी तो अज्ञातवास में हो, इसलिए वो बता भी नहीं सकती। पर जब किचक ने ऐसा किया तो वो बहुत ही परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई। इतना गुस्सा उसको तेज आया, ऐसा लगा मानो आंखों में खून उतर आया। पर अब गुस्सा उस पर उतारने में फायदा नहीं है। अभी खुद की पहचान छुपाना जरूरी है, इसलिए गुस्सा उस कीचक पर उतार नहीं सकती। और उसी आवेश में, उसी गुस्से में पांडवों से मिलती है। जब पांडवों से मिली, समझ तो आ गया सबको कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हुई है इनके साथ। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ने जब बात बताई तब भीम कहता है, इतने दिन तक तुम चुप क्यों रही, ये बात छुपा के क्यों रखी, पहले बता देते कब का इस समस्या का समाधान हो जाता। कोई भी रोग हो या कोई शत्रु हो, उसको तो जैसे ही शुरुआत होती उसी समय उसको नष्ट कर देना चाहिए। कितनी नीति की बात कही ना, कि रोग को उगते ही नष्ट करना, उसको बढ़ने नहीं देना। भाई कोई बात नहीं, खास बात नहीं, थोड़ा सा ही तो है, उसको बढ़ने नहीं देना। शुरू में ही उसका समाधान हो जाना चाहिए, वो उसका इलाज हो जाना चाहिए। वैसे ही शत्रु की हरकतें बढ़े उससे पहले ही उस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। पूरी घटनाक्रम को जैसे ही सुना, पांडवों का खून खोल उठा। ठीक, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, पर अब उसकी खैर नहीं। अब भीम ने कहा, तुम और कुछ नहीं, तुम्हारे जो सैरंध्री के कपड़े हैं वो मुझे दे दो। और सैरंध्री का रूप बना करके दूसरे दिन भीम जो है वो रनिवास में पहुंच गया। अब सैरंध्री के रूप में वो आ रहा है। इधर किचक तो उसके कपड़े से पहचानता था, द्रौपदी के कपड़ों से दूर से उसको पहचानता था कि उसके ये कपड़े हैं, ऐसे हैं। दूर से उसको देखते ही सीढ़ियों की तरफ
भीम चला जाता है और उसने देखा कि सीढ़ियों की तरफ एकांत है। कीचक बाज और सोचा एकांत है, पहचान नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया, वो तो अपने भावावेश में थे, कामावेश में था और छेड़ने लगा। द्रौपदी समझकर शेरंध्री के वेश में आए हुए भीम को छेड़ने लगा। जैसी कल हरकत की थी वैसी हरकतें करने लगा। बस अब क्या था, उस शेरंध्री के वेश में जो भीम आया था उसने जोर से उसके सीने में एक मुक्का जड़ दिया। और जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, भीम का हाथ मतलब इतना मजबूत हाथ, जैसे ही उसका स्पर्श हुआ वो कीचक संभल गया। वो समझ गया कि ये शेरंध्री नहीं है, द्रौपदी नहीं है और कोई है उसके मुंह। और कोई और पुरुष है या तो उसके वेश में। सोचता है अपने आप को बचाना चाहिए, इतना सा अपना सा मुंह लेकर के वो सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर वो जो उसका प्रहार था भीम का, वो इतना इतना तीव्र था, इतना ताकतवर था कि वो सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करता है, पर वो उतर नहीं पाता है और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। तो कहा जाता है कि जो सती साध्वी हो, ऐसी स्त्री हो, उसके साथ छेड़छाड़ करता है, उसका फल उसको बहुत जल्दी मिलता है, बहुत ही जल्दी। हालांकि जैनिज्म ये नहीं कहता है कि किसी की हत्या कर दो। भीम ने एक मुक्का ही मारा था, पर उनका बल इतना और कीचक का सामर्थ्य नहीं था कि वो उसको सहन कर पाए। अब कीचक का जो कांटा था वो तो रास्ते से निकल गया। द्रौपदी एकदम निश्चिंत हो गई। निष्ठापूर्वक सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। पूरा वर्ष जो गुप्तवास था वो समाप्त हुआ। 13 वर्ष के बाद पांचों ही पांडव, द्रौपदी और माता कुंती हस्तिनापुर लौटते हैं और वापस अपने राज्य की मांग करते हैं। जैसे ही मांगा, दुर्योधन ने मना कर दी, नहीं मिलेगा। बहुत समझाने की कोशिश की सबने, श्री कृष्ण ने भी, पर जब नहीं माने तो महाभारत का युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध। और इस युद्ध के दौरान एक घटना और घटित होती है। युद्ध जब चल रहा था, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, सब अपने अपनी छावनियों में चले जाते थे। एक रात जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की छावनियों जो थी, जहाँ छावनियाँ थी, जहाँ उनके शिविर थे, वह गुप्त रूप से चला जाता है। गुप्त रूप से वहां चला गया और वो सोचा कि पांडवों को मारना है। इस संकल्प के साथ गया कि आज जो, क्योंकि वैसे पांडवों को जीत पाना संभव नहीं लग रहा था, सरल नहीं था, तो भले ही छल से भी पर पांडवों को मार दूं तो शीघ्र ही विजय हो जाएगी। और इसी सोच के साथ वो पहुंच जाता है वहां। और रात्रि का समय, वो कोई इलेक्ट्रिसिटी का तो जमाना था नहीं,
द्रौपदी के 5 पुत्र वहां सोए हुए थे। वो जिस छावनी में शिविर में पहुंचा वहां पर 5 पुत्र सोए हुए थे। उसको लगा 5 पांडव सोए हुए हैं और एक एक करके 5 को मौत के घाट उतार देता। जैसे ही वो तो वहां से मार के चला गया, जैसे ही सुबह हुई माता द्रौपदी को ये न्यूज मिली कि आपके 5 ही पुत्र की हत्या कर दी गई। एक मां जिनके 5 जवान बेटों की एक साथ हत्या कर दी जाए, क्या गुजरती होगी उसकी। और द्रौपदी, उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो कुछ समझ नहीं पा रही है और इतना बड़ा धक्का लगा कि उसी समय बेहोश हो गई। पांडव बार बार कोशिश करते हैं और उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं। जिसमें थोड़ा सा कभी होश आता वो रोने लगती, बिलक बिलक के रोने लगती, वापस चिल्लाती पुकारती बेटों को और वापस बेहोश हो जाती। ऐसे बार 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 ऐसे हो रहा था। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे वो अपने आप को संभालती है क्योंकि धर्म को तो समझी हुई थी, वो धर्म के मन को समझी हुई थी। धीरे धीरे अपने आप को संभालती है पर अभी भी बहुत दुखी है। इधर पांडवों ने देखा कि हमारे 5 पुत्रों का खून हो गया। उनकी आंखों में भी खून उतर आता है, गुस्सा उतर आता है। उस खूनी को तो पकड़ के ही रहना है। उस हत्यारों को पकड़ना है। इतना निर्दयता से हमारे पुत्रों की नींद में हत्या कर दी। कायर, पता नहीं कौन कायर और निर्दयी था। और कोशिश हमारी जी जान लगा देंगे उस हत्यारे को जीवित पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाएंगे। और बहुत दिनों की कोशिश के बाद सफल भी हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी के सामने रखा और कहा कि यही है वह अपराधी, यह निर्दयी जिसने तुम्हारे 5 हमारे 5 बेटों को मार दिया। इस पांडव बगियों को खिलने से पहले ही रोंद दिया। अब तुम ही बताओ इसको क्या देना है, क्या दंड देना है। द्रौपदी कहती कि मैं जानती हूं उसका दंड मृत्यु दंड से कम नहीं होना चाहिए। इसने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है, इसको माफ नहीं किया जा सकता। पर मेरा जो मन है, मेरा जो दिल है, इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। पांडवों को आश्चर्य हुआ, क्या कह रही हो? तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा, हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा हमारे सामने है और तुम कह रहे हो उसको उसके अपराध का दंड देने का मन नहीं हो रहा है? हाँ, आपने जो सुना वो सही सुना। मुझे इसे दंड देने का मन नहीं हो रहा है। क्यों भाई? कहती है कि ये भी किसी का पुत्र है। इनकी माता जो आपकी गुरु पत्नी है, ये उनका बेटा है। मैं नहीं चाहती कि मैं जिस दुख से गुजर रही हूं कोई दूसरी माता उस दुख से गुजरे।
माँ के इस दुख को केवल माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको क्षमा कर दिया जाए। चाहे इसको कुछ भी अपराध का दंड दे दे, कोई भी दंड दे दे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे लाडले पुत्र तो अब वापस आने से रहे। जब इसको दंडित करने से वो वापस नहीं आ सकते हैं, पर अगर मैं चाहूं तो इसको इसके अपराधों से क्षमा दे करके इसकी माँ के पुत्र को तो बचा सकती हूँ, इसकी माँ को तो इस दुख से बचा सकती हूँ। और दूसरी बात, कोई मेरे ही अशुभ कर्मों का उदय है। हो सकता है मैंने ही अश्वत्थामा का कोई अपने पूर्व जन्मों में कोई बहुत बड़ा अनिष्ट किया होगा, और इसीलिए उसके भीतर ये घृणा की भावना पैदा हुई, ये द्वेष पैदा हुआ। पर अगर अब मैं भी द्वेष रखूंगी तो आगे द्वेष से द्वेष ही पैदा होना है। ये श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती रहेगी। कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते और जीवन में उससे आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी द्वेष और घृणा, उसको द्वेष और घृणा से शांत नहीं कर सकते। बदले के बदले बदला लेना, प्रतिशोध का फल, अगर हम प्रतिशोध ही लेंगे, उसके बदले में अगर प्रतिशोध लेंगे तो यही श्रृंखला, यही साइकिल चलती ही रहेगी। और ये साइकिल अगर चलती ही रहेगी तो संसार का ये चक्कर भी चलता ही रहेगा। कहीं ना कहीं से इसको रोकना ही होगा। और इस जन्म में, इस बार मैं इस बैर की परंपरा को अब और आगे बढ़ाना नहीं चाहती, मैं इसको यहीं रोकना चाहती हूँ। मेरे पुत्र मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे थे, उनका जीवन मेरे जीवन से अधिक कीमती था। पर अब क्या, वो तो गए। अब उन सब से कीमती क्या है? मेरा धर्म है। मेरा धर्म सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान, अमूल्य चीज है। जीवन में चाहे कितने ही बड़े त्याग और बलिदान क्यों ना करना पड़ जाए, पर मेरा जो धर्म है, मेरा जो आदर्श है, मेरे जो मूल्य है, उसकी रक्षा मुझे करनी ही चाहिए। द्रौपदी इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने पांचों पति को समझा रही है। कह रही है, हमने अहिंसा का मूल्य समझा है, क्षमा को जीवन का आदर्श माना है, और इसी के आधार पर आप इस अश्वत्थामा को भी मैत्री के स्तर पर क्षमादान दे दें। आप तो धीर, वीर और गंभीर हैं, महापुरुष हैं। आपके लिए यही शोभनीय है कि आप इसको क्षमा कर दो। अब तक जब लाए थे, जब तक पांडव, तब तक तो अश्वत्थामा थर थर कांप रहा था कि पता नहीं किस क्षण अब मौत आ जाए। पर जैसे ही क्षमादान की बात द्रौपदी के मुंह से सुनी, उसके जी में जी आया और एक जीने की, जीवन की एक आशा वापस उसका संचार हुआ। इधर सही में द्रौपदी और पांचों ही पांडव उसको क्षमा कर देते हैं। उस क्षमा दान के प्रभाव से उसका जो अपराधी हृदय था, कह सकते कि पत्थर हृदय, वो भी पिघल जाता है। वो अपने मुंह से कोशिश करता है कि द्रौपदी की जो उदारता, उसका जो वात्सल्य,
उसका जो मातृत्व, उसके लिए कुछ कहे, कृतज्ञता ज्ञापित करे, पर वो अंदर से इतना भावुक हो गया, उतना भर गया कि वो कुछ बोल नहीं पाता है। बस मन ही मन बार बार अपने किए हुए का प्रायश्चित कर रहा है। इधर ऐसे ही महाभारत का युद्ध चलता है। वो युद्ध में क्या होता है, बहुत सारी बातें आप लोग सब जानते हैं, और अंत में पांडवों की विजय होती है। अब युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, ऐसे कह सकते कि पांडवों के जो बुरे दिन थे, दुर्दिन थे, उसका एक तरह से अंत आ गया। द्रौपदी पुनः महारानी के सम्मान को प्राप्त हो गई और हस्तिनापुर वापस जैसे मुस्कुरा उठा। सब अच्छे से चल रहा था। पांडव बहुत अच्छे से राज्य कर रहे थे। युधिष्ठिर के राज्य में सब सुखी थे और सब अपने अपने धर्म ध्यान में भी लीन थे। एक दिन की बात, द्रौपदी सामायिक कर रही थी और उस समय नारद ऋषि वहां पहुंच जाते हैं। नारद ऋषि वहां पहुंचे, द्रौपदी को ध्यान नहीं रहा, वो अपने स्वाध्याय ध्यान में लीन थी, इसलिए उसने नारद ऋषि को उठ करके नमस्कार नहीं किया, उसकी आवभगत नहीं की। इसका प्रभाव क्या हुआ कि नारद ऋषि, उसका जो ईगो था वो हर्ट हो जाता है। नारद ऋषि का ईगो हर्ट हुआ और वहां से सीधा भागे भागे पूरे रास्ते से कुछ कुछ देर तक तो द्रौपदी को देखा, पर द्रौपदी को तो पता ही नहीं, तो गुस्से में वहां से भागे हैं। पूरे जो राजमार्ग कह दो, आज की भाषा में हाईवे कह दो, वहां पर चले आते हैं और बदला लेने की सोचते हैं, क्योंकि उसको लगा कि द्रौपदी ने उनका अपमान किया। नारद ऋषि को लगा कि द्रौपदी ने उनका अपमान किया है और इस अपमान का बदला लेना है। कैसे लेना, सोचते 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 ही उन्होंने एक प्लान बना लिया और प्लान बना के सीधा पहुंच गए धातकी खंड की जो राजधानी थी अमरकंका, वहां पर पहुंच गए। और वहां जो राजा थे, राजा पद्मनाभ, उनसे मिलते हैं, इधर उधर की बहुत सारी बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब इतनी देर से बातें कर रहे तो वो राजा पद्मनाभ समझ गए कि कुछ ना कुछ और प्रयोजन है इनके आने का, किसी और कारण से आए। पूछता है तो नहीं 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 नहीं, रहने दो। अब जब कोई मना करता है ना, तब ज्यादा आकर्षण हो जाता है, तब और ज्यादा होता कि नहीं बताओ। वो जैसे जैसे मना करे उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, पद्मनाभ राजा की उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि क्या है, क्या है, क्यों मना कर रहे हैं, कुछ तो खास बात है। पहले उसको उनकी उत्सुकता को बहुत ज़्यादा बढ़ा करके फिर महारानी द्रौपदी का रूप, सौंदर्य, उसकी सबकी चर्चा की कि उसके जैसा सौंदर्य नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और उस चर्चा से हुआ क्या, उस चर्चा के कारण राजा पद्मनाभ जो था वो उसमें आसक्त हो गया, द्रौपदी में। अब नारद जी ने देखा कि काम तो हो गया मेरा, वो फटाफट से वहां से चले गए। वहां से चले गए और इधर पद्मनाभ राजा जो था, उनकी तो मंत्रिमंडल और सब से उसने तो बात कर ली, सबने ट्राई की उसको हेल्प करने की, पर कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सका। पर अब आकर्षण जग चुका था एक रूप के प्रति, सौंदर्य के प्रति, तो देविक शक्ति का सहयोग लिया।
मंत्र शक्ति से प्रभावित होकर देवता प्रकट हुआ और देवता को आह्वान करता है कि तुम लेके आओ। देवता अपनी वैक्री बल के साथ से द्रौपदी को उठा करके ले आता है। जैसे ही आया, जैसे ही द्रौपदी वहां पहुंची है, पद्मनाभ राजा जो है पद्मनाभ, वो एकदम खुला आमंत्रण कहता है कि तुम मुझे स्वीकार करो, मेरे साथ शादी करो, आज ही हम गंधर्व विवाह कर लेते हैं। इतना सा भी कहा, द्रौपदी तो गुस्सा आ गई। और ये तो अभी तक पद्मनाभ राजा तो द्रौपदी का क्या रिएक्शन है वो देखने में कुछ उसको इंटरेस्ट नहीं, वो तो अपने भावावेश में ही कहता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही द्रौपदी को देखा उसके मन में लगा कि सही में इनके सामने तो अप्सराएं भी फीकी पड़ती है। तो उसको कह रहा है कि अब तो एक क्षण का विलंब भी ऐसा ही हो रहा है। और इस वाक्य ने तो जैसे मानो आग में घी का काम किया। द्रौपदी के विचारों में एक तूफान सा मच जाता है और एकदम गुस्से में कहती है उसको, जैसे एक सिंहनी दहाड़ती है। गुस्से में उसको कि तुम, इतनी आतुरता है तुम्हें, और तुम इस आतुरता में अगर सीमा का अतिक्रमण करना चाहते हो तो मैं भी जानती हूं कि मुझे कैसे करना है। मैं इस आतुरता को कैसे हरा सकती हूं। मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर मेरे शील पर जरा भी आंच नहीं आ सकती। अगर तुमने मेरा स्पर्श भी किया तो, वो इतना कुछ बोलती, अब इतने गुस्से में बोल रही थी, इतने जोर से बोल रही थी कि राजा पद्मनाभ बेचारा थोड़ा शांत, उसको लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही कर गया। अभी तो बेचारी पहुंची ही है, वो समझ भी नहीं पाई कहाँ पहुंची है, और मैं उससे पहले ही बोल गया, गड़बड़ कर दी मैंने। तो थोड़ा भावावेश शांत हुआ और कहता कि देवी देखो, मेरी प्रार्थना तो तुम्हें स्वीकार करनी ही होगी, भले इसके लिए तुम 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 महीने की तपस्या भी क्यों ना करनी पड़े मुझे। अब जैसे ही ये बात सुनी, द्रौपदी ने सोचा कि देखो अभी मैं अकेली हूं, मैं अकेली इसके साथ लड़ नहीं सकती, पर मुझे अपने शील की सुरक्षा करनी है। और इसने सहज ही अपने आप ही 6 महीने की बात कर दी है। इतना लंबा समय, इतने में तो मुझे पांडव कहीं से भी धरती या पाताल एक करके ही ढूंढ लेंगे। तो उसने कहा अपने वाक कौशल का प्रयोग करते हुए कि सही में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतनी अनुरक्ति है मेरे में। अगर सच में ही मेरे से इतनी अनुरक्ति है तो 6 महीने की प्रतीक्षा करो। और इतना कह के द्रौपदी दूसरे महल में चली जाती। अब पद्मनाभ राजा को नहीं चाहते हुए 6 महीने का इंतजार करना था। 6 महीने की अवधि पूरी होने वाली है और द्रौपदी को चिंता होने लगती है कि क्या होगा। इतने में इधर खोजबीन करते करते पांडव श्री कृष्ण की मदद से वहां पहुंच जाते हैं। और श्री कृष्ण और पांडव के सामने राजा पद्मनाभ टिक नहीं पाता है। उनके सामने जो युद्ध होता है उसमें टिक नहीं पाता है, और इसीलिए वो द्रौपदी को वापस सौंपता है। इधर पांडव और श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर वापस आ रहे थे, तो उसमें सुस्थित देव का सहयोग लिया था उन्होंने, क्योंकि वो जो 3 खंड के अधिपति है कृष्ण, और उनके वो 3 खंड से बाहर था, वो दूसरे वासुदेव की अंडर में था। तो इसीलिए जब तट पर पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण ने पांडवों को विदा करते हुए कहा कि तुम आगे जाओ, आगे नदी आएगी, नदी के तट गंगा नदी आएगी, वहां पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं इसको जो सुस्थित देव है उनको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, निवेदित करता हूँ, उसको थैंक्स कह के आता हूँ। अब यहाँ पांडव नदी किनारे पहुंचे, गंगा नदी के किनारे, और वहाँ पर एक नौका लेते हैं
वो दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। ऐसे बहुत खुश थे, द्रौपदी मिल गई। अब खुशी खुशी में पता नहीं चला कि वो क्या सोच रहे हैं। सोचते हैं कि आज तो कृष्ण की शक्ति का परीक्षण करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। क्या किया उन्होंने? नौका से खुद तो वहां पहुंच गए, पर उस नौका को वापस भेजा नहीं और वहीं पर वृक्ष के साथ बांध दिया। उनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। इधर श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं। कितनी देर तक इंतजार किया, और नहीं तो सोचे कि वो लोग वहां पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे बेचारे, मुझे जाना चाहिए। इधर रथ था, घोड़े थे, तो एक हाथ में रथ और घोड़े लगाम को पकड़ के और दूसरे हाथ से तैरते हुए पूरा वो जो समुद्र था तैर के वहां पर पहुंचे। गंगा नदी, सॉरी मैं गंगा नदी को तैरते हुए सामने पहुंचे और पांडव है उनका स्वागत करते हैं पलक बिछाकर। तो जैसे स्वागत किया तो कृष्ण ने कहा कि भाई आप लोगों की शक्ति को, साहस और पुरुषार्थ को धन्य है कि इतनी छोटी छोटी भुजाएं हैं आप लोगों की और तुमने इतनी बड़ी नदी को पार किया। और तुम लोगों में इतनी क्षमता है तो फिर मुझे क्यों बुलाया? पद्मनाभ से तो आप लोग अपने आप ही युद्ध कर लेते, मुझे बीच में क्यों डाला? तो कहते कि भाई हमने तो तैर के नहीं आए, हम तो नौका में आए हैं। तो फिर मेरे लिए नौका क्यों नहीं भेजी? हम तो आपका सामर्थ्य देखना चाहते थे। अब श्री कृष्ण थके हुए थे, इतनी बड़ी गंगा नदी पार करके आए थे और इधर कह रहे हैं कि हम आपकी परीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। वासुदेव को ऐसे भी गुस्सा जल्दी आता है। भगवान महावीर ने त्रिपृष्ठ वासुदेव के भाव में क्या किया था? गुस्से में सैया पालक के कान में शीशा डलवा दिया था, इसलिए तो चिकने कर्मों का बंधन किया था। तो बस कहते कि वासुदेव जो होते हैं उनको गुस्सा जल्दी आता है। श्री कृष्ण को भी गुस्सा आ गया कि मेरे परीक्षण, मेरे सामर्थ्य का परीक्षण करना चाहते हो? युद्ध क्या आप महाभारत का ऐसे ही जीत गए थे? द्रौपदी को लाने के लिए वहां पद्मनाभ से वहां छुड़वा के लाए, उसमें मेरे सामर्थ्य का परिचय नहीं हुआ तुम्हें? ओके, अभी तक तुम्हें मेरे सामर्थ्य का परिचय नहीं है, ठीक है, अब दिखाता हूं, लो देखो मेरा सामर्थ्य। और ऐसे कहते हुए तुरंत हाथ में एक लोहे का दंड हाथ में ले लिया। उसके साथ पांडवों को मारने के लिए दौड़ते हैं। पांडव तो अब समझ गए कि अब तो गई, अब नहीं बच पाएंगे। बहुत बार बार क्षमा याचना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, पर श्री कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं होता। अब द्रौपदी को लगा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने परिस्थिति को देखा और श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए आगे जाकर के। अनुनय विनय करती है कि आप तो महान हैं, छोटे तो गलतियां करते रहते हैं, पर महान आप तो बड़े हैं। बड़े जो होते हैं वो तो क्षमा सिंधु होते हैं, क्षमा प्रदान करो। मेरे सामने ऐसे ही जीवन में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितने संकट आए हैं, हर समय आपने मुझे बचाया है। और आज फिर एक संकट आया है जो हमने खुद ने खड़ा किया है। अगर इस समय आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मैं कहीं की नहीं रहूंगी, मेरा सब कुछ छीन जाएगा। मेरी रक्षा करो प्रभु, क्षमा करो। अब द्रौपदी, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। श्री कृष्ण के पैर द्रौपदी की आंखों से धुल रहे हैं और द्रौपदी के जो शब्द हैं, उसकी जो विनती है, उसका कुछ असर होता है श्री कृष्ण पर और उनका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। ठीक है, इन्होंने जैसा मेरा उपहास किया, मेरी जैसी मजाक की है, इसके लिए इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। पर तुम्हारी जो विनम्रता है,
तुम्हारी जो कृतज्ञता है, सूझबूझ, उसके कारण मैं उनको छोड़ रहा हूं, पर दंड तो दूंगा। मैं इनको अपने राज्य से निष्कासित करता हूं। वासुदेव का राज्य मतलब 3 खंड का राज्य। और वो वहां से निकलते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। तब कुंती ने थोड़ा निवेदन किया, क्योंकि वो बुआ थी श्री कृष्ण की, और उसके निवेदन पर उसको दक्षिणी समुद्र तट पर रहने की अनुमति मिल गई। अब जब जंगल से गुजर रहे थे, वहाँ से दक्षिणी समुद्र तट तक जाना है, रास्ते में गुजर रहे थे, कहीं कहीं कोई गांव आ रहे हैं, कहीं करवट आ रहे हैं, कहीं जंगल आ रहे हैं, कहीं पर्वत आ रहे हैं, कहीं खंडहर है, इन सब से गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते एक बार द्रौपदी कहीं बैठे हुई थी। उसने देखा, वो जहाँ पर थे एक पर्वत पर, नीचे देखा तो गहरी खाई सी, और ऊपर आकाश की ऊंचाई। उसको अपने जीवन को देखते हुए लगा कि अरे, यही तो ऊंचाई और गहराई, उत्कर्ष और अपकर्ष मेरे जीवन में आया है। और पास में ही एक पेड़ था, पेड़ पर जो पत्ते थे उसको देखते, अरे कितने, जैसे जितने पत्ते हैं उतने ही तरह की परिस्थितियां मेरे जीवन में आई है। सोचते 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 वो अपने अतीत में चली जाती है। अतीत की सारी बातें याद आ जाती है उसको, किस प्रकार 5 पांडवों के साथ उसकी शादी हुई, किस प्रकार वो मुनि प्रवर ने उसका अतीत पूर्व जन्म बताया, कैसे उसने वो कर्म बांधे थे नागश्री ब्राह्मणी के रूप में, फिर उसके बाद किस प्रकार उसने कर्म बांधे थे वो सुकुमालिका साध्वी के रूप में, जिसके फलस्वरूप उसको 5 पति मिले, और फिर जीवन में क्या क्या नहीं हुआ, किस किस परिस्थितियों से वो नहीं गुजरी, कि कैसी कैसी परिस्थितियां। और इन सब चीज को सोचते सोचते भीतर से एक ज्वार उठा वैराग्य का, भीतर से एक वैराग्य का ज्वार उठा। तो कहीं तो ये उल्लेख मिलता है, और कहीं ये उल्लेख मिलता है कि जब श्री कृष्ण जंगल में थे और उन पर जरा कुमार का जो बाण लगा और श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, तो श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर 5 पांडव और द्रौपदी सबको ही संयम के दीक्षा के भाव हो गए। तो इधर ये भी बात मिलती है कि वो सब बात को सोचते सोचते जब द्रौपदी को वैराग्य उत्पन्न हुआ, और द्रौपदी को वैराग्य हुआ, उसने कहा कि मैं दीक्षित होना चाहती हूँ। तो पांडवों ने सोचा कि हम भी पीछे क्यों रहें, उन्होंने भी उसके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश की, वो भी दीक्षा लेते हैं। उस समय भगवान अरिष्ट नेमी मथुरा में थे, सब वहाँ पहुँचते हैं, भगवान से दीक्षा लेते हैं। दीक्षा के बाद 5 पांडव तपस्या कर रहे थे, मांसखमन की तपस्या थी। सोचते हैं कि कल सुबह भगवान अरिष्ट नेमी के दर्शन करेंगे, वो गिरनार पर्वत पर है, शत्रुंजय पर है, वहाँ पर जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे, उसके बाद ही पारणा करेंगे। और सुबह के लिए सोच रहे थे, पर शाम को ही संवाद मिलता है कि भगवान नेमिनाथ शत्रुंजय पर्वत पर अनशन पूर्वक कई अन्य संतों के साथ निर्वाण को प्राप्त हुए। जैसे ही ये कहा, पांडवों को एक बार धक्का लगा, पर ये जो न्यूज़ मिली थी, ये जो संवाद मिला था, वो उनके वैराग्य को और बढ़ाने वाला भी बना। वो भी तुरंत
वहाँ से आगे जाते हैं, शत्रुंजय पर्वत पर चढ़ जाते हैं और आजीवन अंजन धारण करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष पधार जाते हैं। और इधर जो महासती द्रौपदी थी वो भी अपने संयम की साधना का अच्छे से पालन करते हैं और पालन करते हुए देवगति को प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार महासती द्रौपदी, जिनका जीवन हम कह सकते हैं कि अप्रकंप दीप शिखा के जैसा था। दीप शिखा जो होती है, दीपक की शिखा, दिए की शिखा जो ऊपर गया उसकी चोटी, वो प्राय हिलती रहती है, थोड़ी सी हवा आते ही इधर उधर होती है, पर वो ऐसी दीप शिखा थी जो बिल्कुल कहीं भी प्रकंपित नहीं हुई, इधर उधर नहीं हुई, हमेशा वो प्रज्वलित रही, एक धार सी। तो हमारा जीवन भी उस महासती द्रौपदी की तरह हर दृष्टि से अप्रकंप दीप शिखा का जैसा बने। निरंतर हम उस अध्यात्म के रास्ते पर चढ़ते जाए, बढ़ते जाए, इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अगर जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवल पन्नत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लुगुत्तमा अर्हंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लुगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवच्छामि, अर्हन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामभिक्षुनो नाम, गुणोलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम।